सर, कमिश्नर के कमीशन का प्रूफ मेरे पास है। वो मेरे घर आकर धमका कर गया सर। जी हाँ सर। यस सर। मेरे पास जो एविडेंस है वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। विश यू हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। हेलो सॉरी त्यागराज, सर। डिस्टरबेंस के लिए। मैं अपना फोन वहाँ भूल गया। मैं लाकर देता हूँ सर। मैं यहाँ बेस नगर के पास वाले हाईवे पे हूँ। आओ त्यागराज। ये लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। ए वीर, मैं नहीं चल रहा हूँ यार। क्यों यार? तेरे पिताजी को मुझसे एलर्जी है। ए चलना। अरे यार आता मला जाऊ दे ना। गपना। हे, अंदर आओ। कहाँ से आ रहे हो? हाँ? क्यों भाई, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? लेट होने पर फोन नहीं कर सकते? सारा काम मुझे ही करना पड़ा। और तू अपने घर नहीं गया? वो रात हो गई थी इसलिए। एक दिन में कितना पियोगे? जब देखो पीते रहते हो। कुछ खाया? नहीं खाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो बैठो, मैं लेकर आता हूँ। आज तो खाना बन गया है, लेकिन रोज ऐसा नहीं चलेगा। कल के बारे में भी सोचो। ये आलसीपन छोड़ो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ। क्यों बे, वो इतना डांट के जा रहे और तू है कि बेशर्मों की तरह खाए जा रहा है। तू खा रहा है या मैं खा लूं? मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू इस पनौती का साथ छोड़ देगा ना तो सुखी रहेगा। चल जल्दी खा। मुझ में अभी शर्म बाकी है। नहीं चाहिए, तू ही खा ले। ठीक है, ऑमलेट मैं खाता हूँ। दोस्त अगर खाने के लिए मना करता है तो उसे रिक्वेस्ट करो, ये होती है दोस्ती। अबे जा। ये पकड़ना। ये पकड़। एक मिनट रुको। कौन है? सच्चू है क्या? सच्चू नहीं है। ये देखो, कॉफी बना के रखी है। और कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, चल। पिताजी ये कौन है? हैं? मुझे क्या पता कौन है। मैं जब यहाँ आया था तो वो यहीं थे। ना इन्हें दिखाई देता ना सुनाई देता है। और इनके भरोसे ये घर छोड़कर गए हैं। किसी ने चोरी कर ली तो क्या होगा? चलो। इनसे बड़ा चोर कोई होगा तो आएगा ना। वीर, लगता है इस घर वालों का टाइम सही चल रहा है। तेरे पिताजी ये घड़ी ले जाना ही भूल गए। पता नहीं क्या सोच के छोड़ दी। जिस घर में चोरी की उसी घर की चाबी सही जगह पे रखना और नहीं है। वो लोग पिक्चर देखने के लिए गए हैं। जल्दी चलो, आते ही होंगे। अगर वो लोग पिक्चर आधे में ही छोड़ के आ गए होते तो क्या होता? जब भी पॉकेट मारने के लिए जाओ तो भीड़ वाली बस में चढ़ो। बस में जब भी पॉकेट मारने के लिए जाओ तो अकेले बिल्कुल मत जाना। 3 लोग साथ में जाना, क्योंकि भीड़ वाली बस में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। उनमें से एक लड़कियों से चिपकने के लिए ही चढ़ता है और उसे ही तुम्हें थर्ड मैन बनाना होगा। थर्ड मैन यानी? थर्ड मैन यानी अगर तुम पकड़े जाओ तो सारा इल्जाम उस पर लगाने के लिए कोई बेवकूफ तो चाहिए ना। वही होता है थर्ड मैन। अब तुम जो थर्ड मैन चुनोगे ना, उसके दाईं तरफ एक, बाईं तरफ एक और एक पीछे खड़ा होना चाहिए। उसके बाद वो जो करना चाहता है उसे तुम्हें रोकना है। हम पर्स मारने जाएंगे या लड़की को बचाने जाएंगे? अबे झिंगुर, उसे हटाने के बाद वो जो करना चाहता है ना उसके लिए वापस से वहीं आने की कोशिश करेगा और सारे पैसेंजर्स का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। उसके बाद थर्ड मैन को अपने आगे ले आओ और अब तुम्हें अपना काम करना है। तब उसकी चिंता मत करना, वो अपना काम करेगा और पैसेंजर्स उसे देखने में लगे रहेंगे। अब अगर तुम नहीं फंसे तो कोई बात नहीं, और अगर फंसने की नौबत आती है अरे मेरा बैग! तो उस थर्ड मैन पर सबसे पहली मार तुम्हारी होनी चाहिए और चुपचाप वहाँ से पतली गली से निकल जाना। तो इसका मतलब ये भी एक हालत है क्या? तुम मेरी सुनते कहाँ हो? मार खाने के बाद यहाँ आते हो। हाँ,
तुम्हारी उम्र में किसी ने मुझे गाइड किया होता तो बड़ा आदमी बन जाता। हाँ हाँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते। ए, तू चल रहा है या नहीं? चल। बन जाता, बड़ा कलेक्टर भी बन जाता। ए तो बैठ ना। अब बता, पॉकेट मारने के लिए तू क्या कर? माननीय मंत्री श्री राजवीर जी का और हमारे नेता नारायण जी का, मंत्री शंकर जी का और हमारे कमिश्नर जी का आत्मा सेवा संघ की तरफ से मैं धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मंत्री शंकर जी पुरस्कार बांटेंगे। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? जेजेएम कॉलेज। अच्छा, पढ़ो पढ़ो। कोई मदद चाहिए तो मुझसे मिलने आ जाना। ओके सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। ये लीजिए। अब मंत्री शंकर जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। करीब करीब 40 बुजुर्गों को हमारी पार्टी ने उनका हक दिलवाया और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए नई नई योजनाएं शुरू की हैं। और अब आपके सामने हमारे कमिश्नर साहब 2 शब्द कहेंगे। ये बहुत ईमानदार अफसर हैं। इसी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा सम्मान पाया है। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिल रही है और इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बहुत ही करीबी मित्र के दामाद हैं। भविष्य में समाज के लिए बड़े बड़े काम करके ये उससे भी बड़े बड़े पुरस्कार पाएं, यही हमारी कामना सर, है। और बुरा मत इसके लिए मानना। हमारी बोलिए सर। सरकार मेरी वाइफ को हर अर्जेंट तरह कहीं की जाना सहायता है। प्रदान नई नई कार करेगी। है, इसीलिए किसी को दे नहीं सकता। It's तुम okay, इसे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ, जरूर। मैं डिपार्टमेंट की गाड़ी से आ जाऊंगा। ओके सर। ये पुरस्कार देने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर ही देखता हूँ। छोटे छोटे क्रिमिनल्स को पकड़ के उन्हें सुधारता हूँ ताकि वो बड़े क्रिमिनल बनने से बचें। और यही हमारा उद्देश्य भी है। अंदर क्या कर रहा है? मेरी कार है, मैं अंदर चाहे कुछ भी करूं। तेरी तो कमिश्नर की कार में बैठ के जवाब दे रहा है। कांस्टेबल्स जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, शीशा तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जल्दी करो जल्दी। सिटी में चोरियां कम हुई हैं कम ऑन पीछा करो उसका। और मेरे डर के कारण चोरों की हालत खराब हो रही है। ए, क्या हुआ? कोई आपकी गाड़ी चुरा कर ले गया था। और गेट भगाओ उसका, पीछा करो। उसे ओवरटेक करो। ओवरटेक। आगे लेफ्ट में कट करो। ए मास्टर, अबे चाय को उबाल उबाल के स्ट्रांग बनाते हैं, तू नहीं बनाता है क्या? ऐसी हाथ हटा, जब देखो बंदरों की तरह हाथ उठा के खुजाता रहता है। अरे वीरू, 1 हफ्ते की बासी चाय है। अगर इसी तरह इसकी चाय पीते रहेंगे ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा अपना। वीरू, हाय। मोबाइल चाहिए। इसे ऐसे क्यों देख रहा है? अपनी ही पार्टी है। 4000 का है, N72। ये क्या वीरू, शोरूम का भाव बोल रहा है। तो शोरूम से जाके लो ना, यहाँ क्यों आए हो? पहले सेट तो दिखाओ, फिर बात करते हैं। सेट दिखना है? 1 मिनट रुक। मास्टर, जरा अपना दांतों का सेट दिखाना, तो इनको देखना है। मैंने बोला ना नहीं है। चला था निग। 4000 ओके, सेट दिखाओ। ए सुन ना, घर में अलमारी वीरू, में। तू चलना यार, कार खड़ी है।
चलो। वीरू, पार्टी को संभाल लेना, चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो यार? तू बहुत बड़ा दादा है। सॉरी 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 यार। जान से मार डालूंगा तुझे। भैया गुस्सा मत कीजिए ना, उससे गलती से हो गया, हमारे वीर की भी तो गलती है। ये मैं भी जानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। उसके लिए गुंडे ले जाकर मारोगे, फिर भी यहाँ आना पड़ा ना। ये सब गलत है बोल के ही मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। और तूने जाल बिछाया? नहीं भैया, दरअसल बात यह है कि मुझे पता नहीं था ये सब होगा। तेरी जात का मोबाइल। पता है ना अनजान आदमी को यहाँ नहीं लाना। राका साथ में था। ए सुन, आइंदा ऐसी गलती मत करना। अब जा। भैया वीरू को भी जरा। वो मैं देख लूंगा, तो निकल। अच्छा ठीक है। क्या हुआ राका? हाथ टूट गया है क्या? ये मेरा गेम बजाना चाहता था। क्यों बे? तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मारने के लिए गुंडों को लाया। बेकार में मारने के लिए लाया? तू भी साथ में था क्या? वो दरअसल वो बैंक वाली लड़की कह रहा था कि वो उसका दोस्त है, तो अबे दिमाग से पैदल हो क्या? हम चोर उचक्के हैं, ये हीरोपंती क्यों? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अब जाओ। चलता हूँ भैया। चलता हूँ। ऐरा गहरा तुझ पर हाथ उठाए मुझे दुख होता है, इसीलिए सॉरी। इन लोगों ने थोड़ी मुझे मारा, मैंने ही उन्हें मारा। तू कब सुधरेगा? मुझे डर लगता है। ऐसे ही उस दिन कमिश्नर की गाड़ी उठाकर ले गया, कुछ हो गया होता तो? अब तू अकेला कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, ठीक है? चल, तू घर जा रे। प्लीज सर, थोड़ा अर्जेंट है, कुछ तो कीजिए आई एम सर। सॉरी सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, 1-2 लाख तो आप बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं। 2 या 3 दिन में एवरीथिंग विल बी क्लियर। इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ बोल। पिताजी आप कहाँ हो? मैं कितनी मुसीबत में हूँ आपको पता है? गणेश के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर वेट कर रहे हैं और मेरा अकाउंट भी सीज हो गया है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू किसी और ब्रांच में जाकर चेक डाल के पैसा निकाल ले। अकाउंट सीज कर दिया है पिताजी। तू पहले मेरी बात ध्यान से सुन। पैसे नहीं मिले तो परेशान मत होना, और अगर मिल गए तो फौरन मुझे फोन करना। कैसे निकालूं? मैंने कहा ना कि मेरा अकाउंट सीज कर दिया है। अरे कोशिश तो करना। एक मिनट।
हाँ बोल। पैसे निकाल लिए हैं। आप अभी कहाँ हो? यहाँ जल्दी ही मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और निकल जाऊंगा। तू कहाँ है? भारती नगर में। ठीक है, मैं भी पास में ही हूँ। ऑन द वे पिकअप कर लेना। हाँ बोलिए सर। क्या हुआ पिताजी? अरे बताओ ना। अभी कुछ मत पूछ। उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी काम कौन सा आ अरे गया? दिमाग मत खा, चुपचाप बैठा रहे। वीर तू उतर। जीवा वो बैग संभाल के रख। ठीक है। दोनों उतरो। क्यों? एक कहाना बाद में बताऊंगा, अभी उतरो। ऑटो। सिद्धू हॉस्पिटल जा, पिताजी को मेरी जरूरत है। रुक रुक रुक। पिताजी। तू जा। सर इससे पूछताछ करनी है। तू जाना। तू यहाँ क्या कर रहा है? बैंक में। बैंक में तुझे क्या काम है? चल गाड़ी में बैठ। अगर इसी तरह पैसे उड़ाएगा तो बाद में पछताएगा। सर, हम लोगों ने क्या गलती की? मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? हम लोग अपना काम करके आराम से जी रहे थे। मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डाले? मैंने पैसे डाले? आप बड़े ऑफिसर हो, ये खाकी वर्दी, इन सब से मैं नहीं डरता। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझसे भिड़ना था ना। इसमें मेरे पिताजी की क्या गलती थी? पी रखी है? पी है या नहीं? मेरे पिताजी को क्यों मारा? पता है किससे क्या बात कर रहा है? तेरे बाप को किसने मारा? तूने मारा। जिस दिन तेरी पैसों की लालच बढ़ी उसी दिन तूने अपने बाप को मार डाला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरे साथी भी मारे जाएंगे। सब कुछ खुद करके इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। लेके जाओ मैं इसे इसे। नहीं छोड़ूंगा। त्यागराज, गाड़ी में बिठाओ। इसे थाने मत ले जाना। ओके सर। कहीं रास्ते में ही छोड़ देना। ठीक है सर। चल बाहर निकल। अबे जाना। जा। तू जाना। अबे जाना।
अबे घूमना। क्यों, क्या हुआ? वो मैनेजर मर गया है। जिसने अकाउंट में पैसे डाले हैं, मैंने उसे देखा है। कौन है वो? उसकी फोटो खींची है, देखो। मेरे अकाउंट में पैसे डालने के लिए किसने बोला? वो मुझसे सवाल करेगा? खोल दरवाजा। बताओ पैसे किसने डाले और क्यों डाले? मैं नहीं जानता। अरे किसको बचाइए? मुझे क्यों फंसाया गया? बोल। मैं कुछ नहीं जानता। डिपार्टमेंट ने ये काम मुझे सौंपा था और मैंने किया। डिपार्टमेंट जो भी काम देता है उसके लिए कोई भी सवाल किए बिना हमें करना पड़ता है। एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए कोई एविडेंस भी नहीं रहता है। सर, ठीक से ढूंढा उसे। सर पूरा एरिया छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। वो यहाँ आएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। वो हमारे हाथों बचना नहीं चाहिए। जाकर देखो। हेलो, कहाँ पर हो? तुम्हारी बताई जगह पर हूँ। थिएटर की कार पार्किंग में। रेड कलर, सेंट्रो 289। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? सीट नंबर A5 तेरे लिए रिजर्व करके रखी है। और तू कहाँ है? सीट नंबर A6। राममूर्ति सर। वो सीट नंबर A6 पर है। ओके सर। उसके पास हथियार भी हो सकता यस है। सर। पब्लिक को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दबोच लो उसे। 1 मिनट। हर एक सीट पर उसे तलाशना। ओके सर। वो बचना नहीं चाहिए। ओके? यस सर। क्विक, कम ऑन। कमिश्नर को क्यों मारा और उसमें मुझे क्यों फंसाया? मैं पुलिस ऑफिसर हूं और तुम मुजरिम हो। तू मुझसे सवाल करेगा? क्यों रे? हैं?
तुम लोगों को किसने भेजा है? तूने नेताजी के दामाद को मारा, ऐसे ही छोड़ देंगे? ए, पिताजी ने उस दिन बैग दिया था, वो कहाँ है? मेरे पास ही है। इसमें क्या है, चेक करो। अरे, इसमें तो वो मोबाइल फोन है ही नहीं। शे, वीर, ये तो कमिश्नर का लैपटॉप है। रुको रुको, ये देखो, इसी केस में कमिश्नर को मारा गया। हम जो एविडेंस ढूंढ रहे हो सकता है वो इसी में है। ये तो कोई सरकारी स्कूल है। लगता है मंत्री की पढ़ाई बचपन में इसी स्कूल में हुई होगी। इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ डिटेल्स हैं बस। वीर, इसके अंदर एमजी नाम की एक फाइल है। एमजी यानी मिसिंग गर्ल्स। हो सकता है ये फाइल भी उसी से रिलेटेड हो। इसे ओपन करो। इसके लिए पासवर्ड चाहिए। बिना पासवर्ड के हम ओपन नहीं कर पाएंगे। प्लीज कुछ भी करके खोलो ना। मैं कोशिश कर रही हूँ। जीवा, काफी देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। अरे नहीं यार, इसमें क्या है देखकर। फाइल ओपन होगी तो उसमें डिटेल्स ही होंगे। हे, डीसी की जो बातें रिकॉर्ड की थी उससे कुछ मिल सकता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो किसी काम का नहीं। कोर्ट में जाने से डीसी पे आरोप लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अरे वो मिनिस्टर है, बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तू जा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। अब तुम भी जाओ ना, काफी देर हो चुकी है और जाना भी काफी दूर है। लगता है तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई प्लान चल रहा है। मुझे बताओ वीर, तुम क्या करने वाले हो? भैया जी, मंत्री जी को सब पता चल गया है। वो अभी फैक्ट्री जा रहे हैं। आप भी जल्द से जल्द आ जाइए। भैया जी नमस्ते। मनोहर कहाँ है? तू कब आया? तेरा मिनिस्टर कहाँ है बे? हमें पता कहाँ है वो?
काम तू करने आया था वो मैंने कर दिया। अनजाने में तूने मुझे बहुत परेशान किया है, पर कोई बात नहीं, तुझे अभी बहुत जीना है, ये सब मैं संभाल लूंगा। हेलो। जैसा हमने सोचा था ये सब वो मंत्री ने नहीं किया है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं। कमिश्नर के ससुर नारायण ने ये सब किया है। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हेलो, वीर? वीर! नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, नहीं, नहीं, मनोहर कहाँ है? वो अंदर ही है। भैया जी, इंटरनेट सेंटर में एक लड़की काम किया करती थी। उस लड़की से किसी को प्यार हो गया और प्रॉब्लम हो गई और वो दोनों के दोनों मारे गए। और उस केस में पुलिस मुझे भी इन्वॉल्व करना चाहती है। आप अगर कुछ... ये केस कौन देख रहा है? डीसी त्यागराज। अगर आप उन्हें फोन पे समझा देंगे तो... उसे फोन लगा। हेलो। मैं उद्योग मंत्री शंकर बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? जी हाँ सर। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तू कमीना इंसान है। उसी दिन जान गया, लेकिन मेरे साथ हमेशा रहता है, इसीलिए मदद की। लेकिन तूने मेरा नाम इस्तेमाल करके कितने बुरे काम किए। जिस थाली में खाया उसी में छेद। तू विश्वास की अहमियत जानता है? उसे क्यों डांट रहे हो शंकर? वो बहुत विश्वासी आदमी है, एहसानमंद है, इसीलिए तो मैंने इसे तुम्हारे साथ रखा। मनोहर तुम जाओ। सही कहा। तुझ जैसे विश्वासघातियों के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। तुम बेकार में गुस्सा क्यों हो रहे हो? बचपन में हम दोनों ने भी तो गलतियां की हैं। हमारी शुरुआत भी तो जेल से ही हुई थी ना। अरे बस बस बस, बचपन में अनजाने में हजारों गलतियां की होंगी, लेकिन तूने कब्र में पैर लटके हैं उसके बावजूद। छी! अपनी बेटी के बारे में सोच। छोटी उम्र में उसे विधवा बनाने का तेरा मन कैसे किया? इसीलिए ना, ताकि तेरा जुर्म बाहर ना आए, इसलिए बेटी के गले का मंगलसूत्र दांव पे लगा दिया। अगर वो तेरे बारे में जान गई तो उसका सामना कैसे करेगा? ऐसा ना हो इसीलिए तो उसके पति को मरवा दिया। लेकिन अब तो वो जान जाएगी। क्या करेगा तू? वो जो लड़का वीर है ना, उसके पास तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जिससे वो अनजान है। और अब उस लड़के के साथ मैं खड़ा हूं। नहीं शंकर, उस लड़के को मैं संभाल लूंगा, तुम बीच में मत आओ। कल सुबह मीडिया की हेडलाइन तेरे बारे में ही होगी। जानवी, तूने उसे देखा है? वो कैसी दिखती है? बहुत गोरी है क्या?
हेलो। वीर बोल रहा हूँ। वीर, ये नंबर किसका है? ये उसी नारायण का नंबर है। ये क्या कह रहे हो? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम हो कहाँ? दोस्त के घर के पास ही हूँ। मुझे अपने घर पर बुलाकर तुम वहाँ क्यों चले गए? ये तुम्हें वहीं आके बताऊंगा। आपका जुर्म साबित हो चुका है। क्या इसीलिए आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? सुनने में आया है कि आपको 6 साल की सजा हुई है। बचपन में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन भगवान ने शायद मुझे क्षमा कर दिया। इसीलिए बड़ा होकर समाज सेवा करने के लिए मैं नेता बन गया, लेकिन साथ में कुछ गलत लोग जुड़ गए थे, इसीलिए उसकी सजा भुगत रहा हूँ। जो हुआ एक बुरे सपने की तरह था और मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। मिस्टर नारायण अभी कहाँ हैं आप जानते हैं? नहीं जानता। पानी 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 पानी। किस लिए? आज से तेरे लिए पानी, खाना सब कुछ यही है। कब्र में पैर लटके हैं और तुझे सेक्स चाहिए? हाँ, बुढ़ापे में भी खुद को जवान समझता था ना, और इसीलिए तू इतनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला। खाए पिए बिना 3 दिन रह चुका है, अब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन और। पानी दे दो। गंगा जल पिलाऊंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद। मर गया रे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। इसे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।